एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम ओमनी डेविल वेजिटो को देखते हैं। ओमनी डेविल वेजिटो बोलते हैं कि तो क्या इसका मतलब ये है कि और भी डिस्ट्रॉयर यहाँ पर मौजूद है? तुम्हारा मतलब ये है कि यहाँ पर 12 यूनिवर्सेस है और हर एक यूनिवर्स में बीरस की ही तरह एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मौजूद है। इसका मतलब तो ये भी होगा कि उन यूनिवर्सेस में काफ़ी ताकतवर वॉरियर्स भी होंगे। पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आखिर ये डिस्ट्रॉयर्स भी क्या बीरस से ज़्यादा ताकतवर है? जवाब में बीरस बोलता है कि ऐसा ही कुछ। तुम ये कह सकते हो कि कुछ डिस्ट्रॉयर्स मेरे से कमज़ोर है, पर कुछ डिस्ट्रॉयर्स मेरे से ताकतवर भी है। पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते, वो सिर्फ किसी कंपटीशन में ही ऐसा कर सकते हैं। आखिरी बार जब मैं एक दूसरे डिस्ट्रॉयर के खिलाफ लड़ा था तो वो भी एक कंपटीशन ही था जिसे ग्रैंड प्रीस्ट ने अनाउंस किया था। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, अभी ये कौन है? सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रॉयर्स के भी ऊपर है। इस क्वेश्चन के जवाब में वीज बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, ये इस मल्टीवर्स के एक ऐसे बीइंग है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट कोई नहीं बल्कि मेरे फादर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सभी एंजल्स के फादर है। हमारे इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर शख्स है। पर इनके ऊपर भी कोई लाई करता है, जो कि है लॉर्ड ज़ेनो ओमनी किंग, जिन्होंने सभी को बनाया है। वीज के मुंह से इस बात को सुनकर ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और उसके ऊपर एक ओमनी किंग भी। देखने से ऐसा लगता है कि ये हायरार्की कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। क्या इन दोनों के ऊपर भी कोई मौजूद है? और हम आखिर ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट से कब मिलने वाले हैं? इन दोनों को मुझे अपने आंखों से देखना है वीज। जवाब में वीज बोलते हैं कि वो वक्त भी ज़रूर आएगा वेजिटो सामा, पर वो वक्त तभी आएगा जब वो दोनों खुद आपसे मिलना चाहेंगे। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको उन दोनों को इम्प्रेस करना होगा हर एक चीज़ के लिए, ताकि जब आप उनसे मिलो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन खराब ना हो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। जवाब में वेजिटो बोलता है कि ट्रेनिंग? ठीक है वीज, जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो। जल्दी से तुम मुझे उस एंजल टेक्निक को दिखाओ। मुझे तुम जल्दी से ये बताओ कि आखिर मैं 10 गुना ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होती वेजिटो बोलता है कि हमें पता लग चुका है कि बीरस के साथ क्या होता, पर अब वक्त आ चुका है ये देखने का कि आखिर तुम मेरा मुकाबला कैसे कर पाते हो एंजल। अपनी ताकतों को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं देख सकता हूँ कि इस फ्यूजन के बाद मेरा पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। देखने से ऐसा लगता है कि उसने हम दोनों को एक नहीं किया, बल्कि हम दोनों के पावर लेवल को मल्टीप्लाई कर दिया है। जवाब में वीज बोलता है कि पोटारा फ्यूजन सबसे ताकतवर फ्यूजन होता है। अगर इन दोनों इयररिंग्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम एक मॉन्स्टर भी बना सकते हैं। एंडलेस वॉरियर्स को अपने साथ फ्यूज करके, चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ वेजिटो। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारा रिएक्शन टाइम काफ़ी कम है। इतना बोलते वीज एकदम से वेजिटो तक पहुँच जाता है। वीज के वेजिटो तक पहुंचते वीज और ओमनी वेजिटो के बीच ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वेजिटो की स्पीड को देखकर वीज बोलता है कि उसने तो अभी तक पावर अप भी नहीं किया, इसके बावजूद वो इतना तेज कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि इस वक्त वो आसमान में जा चुका है, पर वेजिटो आखिर तुम वहाँ से क्या करने वाले हो? मुझे लगा था कि आप मुझसे फाइट चाहते हो वेजिटो सामा। दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम तक जल्दी से पहुंच जाऊं। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो काफी तेजी से वीज तक बढ़ने लग जाता है और इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि वेजिटो एक जबरदस्त पंच लैंड करता है, पर यह पंच वीज को नहीं लगता। जिस जगह पर वेजिटो का पंच लगा हुआ होता है वो जगह एकदम से चटक जाती है। वीज की तेजी को देखकर वेजिटो बोलता है कि तुम तो बीरस से ज्यादा तेज हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या यही तुम्हारा वो एंजल टेक्निक है? दूसरी तरफ वीज एकदम से बोलता है कि मैं तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ हूँ माय लॉर्ड। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो जल्दी करो, मैं तुमसे असली फाइट चाहता हूँ एंजल। इतना बोलती वेजिटो और वीज के बीच एक बार फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ट्रेनिंग करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। फिर एक दिन हमें वो देखने मिलता है जो करने के लिए ओमनी किंग वेजिटो ट्रेनिंग कर रहा था। ओमनी किंग वेजिटो एकदम से अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को मास्टर कर लेता है, जिसे देखकर ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि तो क्या यही है? दूसरी तरफ वीज बोलता है कि क्या? बीरस बोलता है कि ये तो इसने मुझसे पहले कर दिखाया।
वहाँ पर मौजूद तीनों में से किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट है भी कि नहीं। पर तभी बीरस एकदम से फाइट में उतर आता है। बीरस बोलता है कि ठीक है सैयन, मैंने अब वहाँ से बैठकर बहुत कुछ देख लिया है। मुझे नहीं लगता कि ये रियल अल्ट्रा इंस्टेंट है। पहले येलो, फिर रेड, फिर ब्लू। शायद ये भी तुम्हारा कोई बेकार सा सैयन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट सीखा है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए तुम्हें हम दोनों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो वीस? जवाब में वीस बोलता है कि हाँ बीरस सामा, पर मुझे अब भी डर है इस चीज का कि आखिर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे। वीस के इतना बोलते ही बीरस एकदम से वेजिटो की तरफ आने लग जाता है और जैसे ही बीरस वेजिटो तक पहुंचता है वैसे वीस भी अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। पर वेजिटो अपने तेजी का इस्तेमाल करके वीस और बीरस दोनों के अटैक को डॉज कर देता है। इस चीज को देखकर वीस पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वीस बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है बीरस सामा। ओमनी वेजिटो सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। ओमनी वेजिटो एक जबरदस्त अटैक भी लैंड कर देता है बीरस के ऊपर। दूसरी तरफ ओमनी वेजिटो एक जबरदस्त पंच भी मार देता है वीस को, और इतना काफी होता है वीस को ये समझाने के लिए कि वेजिटो अल्ट्रा इंस्टेंट पा चुका है। वीस बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है वेजिटो सामा। अब आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ मेरे फादर के साथ, शायद वो खुद ही आपसे मिलना चाहते होंगे। वीस के इतना बोलते ही वीस, बीरस और वेजिटो एकदम से ओमनी किंग के पैलेस पर चले जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि तो क्या यही वो जगह है जहाँ पर ओमनी किंग और ग्रैंड प्रिंस रहते हैं? तुम सभी लोगों के पास तो अपना अपना एक प्लेनेट भी मौजूद है। ये सब तो बिल्कुल ही एक वेस्ट है। लगता है तुम गॉड्स अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वीस बोलता है कि शायद हम ज्यादा सोचते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो, पर यह जगह सबसे ज्यादा जरूरी है ज़ेनो सामा के लिए, क्योंकि ज़ेनो सामा ही वो शख्स है जिन्होंने कि सबको बनाया है और उन्होंने ही सारी चीजों को बिल्कुल ऑर्डर में सेट करके रखा है, जिसमें तुम और मैं दोनों शामिल होते हो। पर वेजिटो अब वक्त आ चुका है सभी से मिलने का। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट डिवाइन मीटिंग गॉड्स के साथ। इसके इतना बोलती हम देखते हैं कि वहाँ पर 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स मौजूद होते हैं। सामने ग्रैंड प्रीस्ट और ग्रैंड ज़ेनो भी होते हैं। वेजिटो को वहाँ पर देखकर ज़ेनो खुश हो जाता है। ज़ेनो बोलता है कि क्या यही वो नया वॉरियर है? आखिर इसका नाम क्या है? इसका चेहरा तो काफी ज्यादा फनी है। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इसका नाम है वेजिटो, हमारा सबसे नया और यंगेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेजिटो, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में अपने बेटे से काफी कुछ सुना है, पर तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि तो तुम हो ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, तुम दोनों तो काफी ज्यादा बटले लगते हो। इवन की फ्रीजा भी इतना ज्यादा बटला नहीं है। तुम दोनों तो बिल्कुल क्रिलिन के लेवल के बटले हो। इस बात को सुनकर बीरस बोलता है कि बेवकूफ कहीं का सैयन, क्या तुम अपने जबान को लगाम नहीं दे सकते? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने सिर को नीचे झुकाए हमारी तरह यहाँ पर बैठे रहो। क्या तुम्हें वीस ने ये सब कुछ सिखाया नहीं था? पर वेजिटो को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाने लग जाता है। इसे देखकर वीस बोलता है कि वेजिटो सामा। बीरस बोलता है कि बेवकूफ सैयन। बेलमोड बोलता है कि ये यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर है ना? आखिर इस बच्चे को क्या लग रहा है कि ये क्या कर रहा है? दूसरी तरफ वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम की बात करने आया हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता कि ये लोगों ने ये डिवाइन मीटिंग क्यों रखी है और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है, पर जैसा कि तुमने अपने बेटे से मेरे बारे में काफी कुछ सुना है, वैसा ही मैंने तुम्हारे बेटे से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसी बातों के बारे में पता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जरा तुम मुझे ये बताना कि मुझे आखिर क्या करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा सेराफिम टेक्निक सीखने के लिए। इस बात को सुनकर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर ये आदमी कौन है? दूसरी तरफ बेलमोड बोलता है कि शांत हो जाओ बच्चे, यहाँ पर चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। वो टेक्निक तुम्हारे सीखने के लायक नहीं है। एक एंजल बोलता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर मेरे फादर से। इस तरीके की टेक्निक्स तुम नहीं सीख सकते। इतना बोलते ही वो एंजल और बेलमोड किसी चीज को नोटिस करते हैं। तभी इसके दूसरे पल हमें दिखता है कि वहाँ पर 2 वेजिटो आ चुके होते हैं और दोनों ही वेजिटो ने बेलमोड और उस एंजल को घेर लिया होता है, जिसे देखकर बेलमोड बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि मैं और पास आने की कोशिश नहीं करता, अगर मैं तुम होता तो। उस एंजल को वेजिटो बोलता है कि बीच में आने की कोशिश मत करो एंजल, पर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे मजबूरी में ट्रिगर दबाना होगा। बेलमोड बोलता है कि ट्रिगर दबाना होगा? ये एनर्जी, ये नहीं हो सकता। क्या इस मॉडल ने उस चीज को मास्टर कर लिया है जिस चीज को हम गॉड्स नहीं कर पाए अभी तक?
ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि बहुत अच्छे, एक गॉड जिसने कि अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है, वो भी इतने कम समय में। तुम तो इनक्रेडिबल हो, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है वेजिटो सान। इस चीज को देखकर ग्रैंड जेनो बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। यहाँ पर इस जैसे 3 शख्स मौजूद है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है टाई। जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे भी ये मानना पड़ेगा ग्रैंड जेनो कि ये वेजिटो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया। मुझे लगता है कि मुझे इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ना ही तो कोई एंजल और ना ही तो कोई गॉड कभी भी इतने ज़्यादा नज़दीक आए हैं कि वो लोग सेराफिम को समझ सके। इस पूरे मल्टीवर्स में मैं ही सिर्फ एक सेराफिम यूज़र हूँ और तुम्हें इस चीज़ को सीखने का अपॉर्चुनिटी देकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। पर मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, मुझे भी इस तरीके की टेक्निक को मास्टर करने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था और इस तरीके के टेक्निक को मास्टर करने के लिए काफ़ी अलग तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कुछ तो 1 हफ्ते तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते। मे भी वेजिटो तुम्हारे डिस्ट्रॉयर की ज़िंदगी थोड़ी सी छोटी हो सकती है। अगर तुम इन केस इस टेक्निक को पाने से पहले ही मारे जाते हो तो क्या तुम अभी भी प्रोसीड करना चाहोगे? जवाब में वेजिटो बोलते हैं कि क्या ये भी कोई सवाल था भला? मैं आज तक कोई भी चीज़ नहीं हारा हूँ। जल्दी से मुझे इस टेक्निक को पाने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें और इन सबको ये दिखा दूंगा कि मैं भी इस पावर को अचीव कर सकता हूँ। वेजिटो की इतना बोलते ही वेजिटो की ट्रेनिंग एकदम से स्टार्ट हो जाती है। वेजिटो एक अजीब से प्लेनेट पर होता है। वेजिटो की हालत देखते ही पता चलती है कि ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। वेजिटो बोलता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। वेजिटो की इतना बोलते ही वेजिटो किसी चीज को नोटिस करता है जिसे देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तभी वेजिटो को वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है कि चीजों को और भी ज्यादा ध्यान से देखो, हर एक चीज को होते हुए देखो यंग डिस्ट्रॉयर। ग्रैंड प्रिस्ट के इतना बोलती हम दूसरे ही पल देखते हैं कि वहाँ से 2 हाथ बाहर आते हैं। ये दोनों हाथ काफी तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि फिर से नहीं। इतना बोलती वेजिटो एकदम से एक अटैक को डॉज कर देता है, पर वो दूसरा हाथ आकर एकदम से वेजिटो के पाँव को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि अपनी आंखें खोलो, तुम अपनी आंखों से इन सारी चीजों को होते हुए देखने चाहिए। दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि मुझे जाने दो। वेजिटो की इतना बोलती वो हाथ एकदम से वेजिटो को जमीन के ऊपर पटक देता है। जैसे ही वेजिटो जमीन के ऊपर गिरता है वैसे वेजिटो एक और चीज को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये कब खत्म होगा। तभी हम देखते हैं कि जमीन से एक और हाथ बाहर आता है और वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो इस बार काफी मुश्किल से अपने आप को उठा पाया होता है। वेजिटो एकदम से वहां से भागने लग जाता है, पर वेजिटो का पाँव एकदम से एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके वजह से वेजिटो फिर से नीचे गिर जाता है। वेजिटो के साथ इतना होती वेजिटो एकदम से पीछे की तरफ देखता है। तभी वेजिटो को दिखता है कि पीछे वहां पर एक बहुत बड़ा लावा का वेव आ रहा होता है उसकी तरफ, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि नहीं। एकदम से वेजिटो के ऊपर उस लावा की वेव की परछाई छा जाती है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि नहीं, इससे तो मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचेगी। और इसके दूसरे ही पल वो वेजिटो के ऊपर गिर जाती है। इतना होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। हम इस बार वेजिटो को एक ठंडे प्लेनेट पर देखते हैं। यहाँ पर भी वेजिटो के ऊपर आइस के नुकीले टुकड़े गिर रहे होते हैं, पर वेजिटो अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वेजिटो एकदम से एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। इस तरीके की चीजों को वेजिटो को करता देख ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, पर क्या वो ये देख सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट के इतना बोलते ही वो आइस के नुकीले टुकड़े एकदम से बढ़ जाते हैं। उन टुकड़ों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वेजिटो को वहां से निकलना पड़ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा आइस के टुकड़े मौजूद है, पर ये उस फायर वाले से काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो किसी चीज को नोटिस करता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर क्या हुआ? आखिर ये आइस के टुकड़े चमक क्यों रहे हैं? ये तो अब पहले से ज्यादा तेज और सॉलिड बन चुके हैं। वेजिटो के इतना बोलती वो आइस के नुकीले टुकड़े एकदम से वेजिटो के शरीर के आर पार होने लग जाते हैं। वेजिटो इस बार इनके स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि तुम सभी सेम हो, तुम्हारी आंखें कभी भी सेराफिम के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। वेजिटो के साथ इतना होते ही वेजिटो एकदम से वहां से बचने निकलने की कोशिश करता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग है? ये तो ना ही मेरे से लड़ रहा है और ना ही मुझे कुछ सिखा रहा है, बस मुझे अजीब अजीब सी जगहों पर भेजता है और सर्वाइव करने के लिए कहता है। ये सही में किसी तरीके का जोक है। मुझे लगता है कि शायद ये ग्रैंड प्रिस्ट मुझे पसंद नहीं करता। इतना बोलती वेजिटो एकदम से पहाड़ के पीछे छुप जाता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, मैं इस
तरीके से रुक नहीं सकता, मैं इस तरीके से हार नहीं सकता। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो ये देखता है कि वो आइस के टुकड़े काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं उसके, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि नहीं, ये तो काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं मेरे। शायद ग्रैंड प्रीस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, शायद मैं सेराफिम नहीं सीख सकता, शायद यही एक ऐसा चैलेंज है जिसे मैं हार गया। वेजिटो के इतना बोलते ही वो आइस के टुकड़े एकदम से उस माउंटेन को तोड़ने लग जाते हैं। इतना होते ही इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से सेराफिम ग्रीन आंखों को एक्टिवेट कर लेता है। ओमनी वेजिटो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। वेजिटो के अंदर से इस वक्त इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो सारे आइस के टुकड़े एकदम से टूट के बिखर जाते हैं और वहाँ पर हमें एक जोरदार ब्लास्ट देखने मिलता है। इस चीज को बाहर से ग्रैंड प्रीस्ट भी देख रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये आंखें क्या ये सेराफिम है, पर इनका कलर ग्रीन क्यों है। दूसरी तरफ वेजिटो उस धुएं से बाहर आते ही बोलता है कि मैंने कर दिखाया, मैं जीत चुका हूँ डाई, मैंने तुमसे कहा था कभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्या मैं तुम्हें भी सरपास कर चुका हूँ। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं भी खुद को यही सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ ग्रैंड ज़ेनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंड ज़ेनो बोलता है कि ग्रीन, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। मैं डिसाइड कर चुका हूँ, तुम तो शायद सुपर स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एज अ ग्रैंड प्रीस्ट प्रमोट करता हूँ। इस बात के जवाब में वेजिटो बोलता है कि क्या। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आप इस तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट नहीं चुन सकते, आपको भी पता है कि चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। मुझे पता है कि वेजिटो जैसा ताकतवर और अच्छा गॉड इस पोजीशन को इतनी आसानी से नहीं पाना चाहेगा, ये इस पोजीशन को जीत कर ही पाना चाहता है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट बनना चाहता हूँ, पर मैं ग्रैंड प्रीस्ट तभी बनना चाहता हूँ जब मैं डिजर्व करता हूँ। अब जल्दी से तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं ग्रैंड प्रीस्ट कैसे बन पाऊंगा, या फिर मैं पहले ही वहां तक पहुंच चुका हूँ। शायद मैं इस बार इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता हूँ। जवाब में ज़ेनो बोलता है कि हाँ शायद, मुझे लगता है कि ग्रीन ब्लू से ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को डेथ बैटल करनी चाहिए यहाँ पर, जो जीतेगा वो न्यू ग्रैंड प्रीस्ट बन जाएगा। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मुझे पता है कि आपको इस तरीके की चीज़ों को करवा के काफ़ी मज़ा आता है ग्रैंड ज़ेनो, पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि अभी ये जिस कंडीशन में है, अगर ये मेरे से लड़ता है तो मुझसे हार जाएगा, और वैसे भी हमें इस तरीके की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सेराफिम को अनलॉक करने के लिए, पर सेराफिम को मास्टर करना ये एक अलग ही चीज़ है, इसे मास्टर करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। और वैसे भी ग्रैंड ज़ेनो, क्या आपको पता नहीं कि फादर्स ऑफ ऑल एंजल्स चुनना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। क्या आपको ये याद नहीं कि जब आपने गलत कैंडिडेट को चूज कर लिया था एज अ ग्रैंड प्रीस्ट, तब क्या हुआ था। आपको मेरा बड़ा भाई लूसिफ तो याद ही होगा, क्या आप उसी से मिस्टेक को फिर से दोहराना चाहते हो। हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि राइट इंसान मुझे रिप्लेस करे। इस बात को सुनकर ग्रैंड ज़ेनो बोलता है कि लूसिफ, मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो बहुत ही बुरा शख्स था, वो हमारा पहला ग्रैंड प्रीस्ट बनने वाला था, वो इस राइम में बुरी चीजें करना चाहता था। मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके वजह से मैंने उसे डीमन राइम में भेज दिया था। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि लूसिफ, डीमन राइम, आखिर ये सब क्या है, क्या यहाँ पर एक और राइम मौजूद है, आखिर ये शख्स कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन के अंदर सोचता है कि इस वेजिटो को देखकर तो मुझे अपने भाई लूसिफ की याद आ गई, वो भी मेरे ग्रैंड प्रीस्ट की पोजीशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। उस वक्त ज़ेनो ने लूसिफ का भी साथ दिया था, जिस तरीके से वो अभी वेजिटो का साथ दे रहे हैं। शायद ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, शायद हम तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे फायदे के लिए। इतना सोचते ही ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटो, मॉर्टल राइम के अलावा भी यहाँ पर एक और राइम मौजूद है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहा करते हैं, जिनका पावर लेवल एक नॉर्मल एंजल से भी ज्यादा होता है। ये वॉरियर्स इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है कि हमें इनको एक दूसरे राइम पर लॉक करना पड़ता है। वहाँ पर मेरा ब्रदर लूसिफ भी मौजूद है, जो कि मेरे ही जितना ताकतवर है। तो तुम भी डीमन राइम में जाओ और वहाँ पर ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करके अपने आप को ताकतवर बनाओ और सेराफिम को मास्टर कर लो। जब भी तुम वहाँ पर मेरे नाम को पुकारोगे, वैसे ही मैं तुम्हें वहाँ से बुला लूंगा। दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि एक राइम जहाँ पर और भी ताकतवर लोग एग्जिस्ट करते हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ प्रीस्ट वहाँ पर जाने के लिए। दूसरी तरफ ज़ेनो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर जाते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जरूरत से ज्यादा टाइम बिताओ। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए, वैसे ही डाई को कॉल कर लेना, वो तुम्हें वहाँ पर लेने आ जाएगा।
दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ बच्चे। वेजिटो के इतना बोलते ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर एकदम से वेजिटो चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि मेरा नाम जरूर पुकारना, बस इस चीज की उम्मीद करना कि मैं तुम्हारा नाम सुन पाऊँ। इतना बोलते ही ग्रैंड प्रिस्ट और ग्रैंड ज़ेनो वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि आओ मेरे साथ, यहाँ से चलते हैं और नए खिलौनों को ढूंढते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट के इतना बोलते ग्रैंड प्रिस्ट किसी चीज को नोटिस करता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, क्या ये वही है? और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि वहाँ पर वेजिटो आ चुका होता है, वो भी एक छोटे से रोते हुए बच्चे के साथ। वेजिटो बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है डाई कि टाइम डीमन राय में अलग तरीके से मूव करता है। अब तो चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बदल चुकी है। मैं वहाँ पर जाकर काफी ताकतवर वॉरियर से मिल चुका हूँ और मैंने वहाँ पर सबको खत्म भी कर दिया है, पर तुम्हारे भाई लूसिफ के साथ मिलकर तो मुझे मजा ही आ गया। उसने मुझे वहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात बताई, एक ऐसी बात बताई जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हें अपने नए बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। किसने सोचा था कि वहाँ पर एक सुंदर डायन भी मौजूद रहेगी। मुझे लगता है कि उसका नाम था रानी। मुझे पता है कि वो तुम्हारी मदर है डाई, तो हेलो कहो तुम्हारे न्यू ब्रदर को, इसका नाम है ज़ाइकोर। ओमनी वेजिटो के इतना बोलते ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो पर कमेंट कर जरूर लिख देना ओमनी वेजिटो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।